अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात सालिदों उर्दू अदब। आज का हमारा सबक रशीद अहमद सदीकी का लिखा हुआ आसन माराहरबी के बारे में है। 1892 से लेकर 1977 उनकी तारीख़ विदाइश व वफ़ात है। रशीद अहमद सदीकी के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि ये उर्दू के साहिब उसलूब अदीब हैं, तंज़ निगार हैं, नक़ाद और फ़ाका निगार भी हैं। उनका मज़ाक़ इंतहाई संजीदगी और आलमाना शान का हामिल है। सवानही खाकों के उनके मजमूए गंज-हाए ग्रामाया और हम नफसाने रफ्ता बहुत अहमियत के हामिल ये मजमूए हैं, जिसमें से गंज-हाए ग्रामाया में से लिया हुआ हमारा शामिल निसाब फाका है, जिसमें उन्होंने अहसन साहिब की शख्सियत के बारे में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। इस सबक को आप जैसा कि पहले पढ़ चुके, आज हम इस सबक के खुलासे के बारे में कुछ बात करते हुए सियाको सबाक के हवाले से तशरीह की तरफ आएंगे। इस सबक के बारे में आप ज़हन में रखिएगा, एहसन सैयद अली एहसन उनका असल नाम है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में शोबा उर्दू के लिए उस्ताद थे और मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक। उर्दू दान तबके में उनकी बड़ी इज्जत थी। जुबान के मुस्तनिद आलिम थे और बात हमेशा दलील के साथ करते थे। मुताले के शौकीन हैं, किताबों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा रखते थे। जिंदा दिल, खलूस, शगुफ्ता तबा और हर एक से बेतकल्लुफ़ हो जाने वाले इंसान, और उनके लिए शेर कहना इंतहाई आसान था। उनके पढ़ाने का अंदाज कदीम था। तलबा आपसे शकी रहते क्योंकि उनका अंदाज पुराने अंदाज से वो पढ़ाते थे। इल्मी लिहाज से उनका रुतबा इतना बुलंद था कि उनका हम सब कोई पैदा बाद में बहुत अरसे के बाद कोई हो तो हो, वरना उनके हम असल में से कोई नहीं था। एहसन मरहूम चाय के भी शौकीन थे। चाहे उन्हें ज़ियादत थी, लेकिन चाय में बहुत ज़्यादा शक्कर इस्तेमाल करते थे, और यही इसी वजह से, यानी ज़ियादत की वजह से निकलने वाले फोड़े की वजह से ही वो इस दारे जहाँ पढ़ने से कूच कर गए। मुताले की आदत उनके आखिरी दिनों में भी उनकी रफ़ीक रही है, और उनकी ये कैफियत थी कि शदीद बीमारी में भी वो प्रोफेसर साहिब यानी प्रोफेसर रशीद अहमद सदीकी, जो हमारे मुसन्निफ़ हैं इस खाके के, उनकी नई तसनीफ़ ख़ानदान देखने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश उनकी मौत में पूरी ना हुई। अब रशीद अहमद सदीकी उन यगाने रोज़गार हस्तियों में से एक हैं जो कि खुद उर्दू अदब का एक नामवर सितारा है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मौलाना एहसन माराहरबी के बारे में, तो वो अपनी जगह पर इंतहाई रोशन सितारा हैं। ये दोनों अफराद उर्दू अदब का नाम पर नामों में से अहम नाम है। अभी आपके सामने इस वक्त इक़्तबास मौजूद है, जिस इक़्तबास की मैंने यहाँ पर तशरीह करनी है। आप ये देखेंगे कि कहाँ मर्स मरसुल मौत का ये कर, कहाँ एक मामूली किताब की तरफ। अल्लाह अकबर। मैं मबहूत हो गया और एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान और ज़मीन पर मरीज़ की शख्सियत मुस्तवली हो गई। मैं थोड़ी देर देख कर दम रह गया। इस पैराग्राफ में देखिएगा, जैसा कि इससे पहले आपसे बात भी की है कि आसन साहिब मरते दम तक इल्म की तलाश में सरगर्दा रहे। अब जब उन्होंने रशीद अहमद सदीकी से ये ख्वाहिश की है कि वो उन्हें अपनी किताब दिखाएं, तो वो यानी रशीद साहिब हैरान हो गए हैं। उनके लिए ज़मीन और आसमान पर मरीज़ की जो शख्सियत है ना, वो यूँ लगता था जैसे तारी हो गई है ज़मीन और आसमान पर। उनमें अजीबोगरीब उन्हें कैफियत महसूस हुई कि एक तरफ मरसूल मौत है और दूसरी तरफ वो एक मामूली किताब की तलब है उनके अंदर, और वो हैरान रह गए कि क्या इल्म की प्यास इंसान के अंदर है। कहते हैं कि रशीद अहमद सदीकी कहते हैं कि मैं थोड़ी देर हैरान रहा, लेकिन मरहूम फोड़े की मुसलसल तीर से ज़रा निजात पाते तो कहते रशीद साहब उदारा किताब भेज दीजिए, मैं आदमी साफ कर देता हूँ, वो लाएगा। दिल की लगन इसे कहते हैं। अजीब इत्फाक की किताब ना मैं भेज सका और ना मौलाना को भेज सका। यानी ये एक अजीब मामला हुआ कि वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनकी तलब मरते दम तक उनके अंदर मौजूद थी। अब आप अगर इस पैराग्राफ की सियाको सबाक है, ये आपके सामने मैंने सिर्फ इसे थोड़ा सा खोल के बयान किया है, इसकी तशरीह आप मज़ीद करेंगे
सियाको सबक की अगर हम बात करें तो बाकायदा हम इसे शुरू करते हैं। सबक का उन्वान जो है एहसन माराहवी, मुसन्निफ़ का नाम रशीद अहमद सदीकी है। सियाको सबक जो है उसमें आप लिखेंगे कि ज़ेर तशरीह तबास जो है रशीद अहमद सदीकी के लिखे हुए सबक एहसन माराहवी से लिया गया है। मौलाना एहसन मरहूम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के उस्ताद थे। लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते, उनकी ज़ुबानदानी का ज़माना मुखलिस था, मुस्तनिद आलम थे। जो भी उनसे बात करता उसका जवाब वो दलाइल से देते। ज़ुबान की गलती उन्हें सख्त नापसंद थी। मुताले के शौकीन हैं, किताबों के रसिया हैं, जिंदा दिल हैं, शगुफ्ता तबाह हैं और हर एक से बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। शक्कर और चीनी पे आशिक हैं, चाय बेतहाशा शक्कर डालकर पीते। नतीजा ये हुआ कि उनका इंतकाल भी ज़्यादा तस्कीर बढ़ने की वजह से बनने वाले फोड़े की वजह से हुआ। अब ये इक़्तिबास की तशरीह की तरफ आ गए। कुछ हिस्सा आपको मैंने पहले बयान कर दिया, मज़ीद इसमें आप बयान कर देंगे कि एहसन साहब आला शख्सियत के मालिक थे, दलाइल के साथ बात करने वाले और इल्म व अदब के रसिया हैं। मरते दम तक उनके अंदर इनकी प्यास टूटी रही, क्योंकि वो चाय और चीनी के बेपनाह शौकीन थे। चनाचे उनकी शुगर जब बढ़ी तो नतीजा ये निकला कि उनका जिस्म पे बनने वाला फोड़ा उनके लिए इंतहाई तकलीफ का सबब बन गया और यही फोड़ा उनकी वफात का सबब भी बना। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुसन्निफ़ की नई तसनीफ़ ख़ुदा को देखते। बीमारी की शिद्दत ऐसी थी कि वो मुसलसल कर्ब की कैफियत में थे, लेकिन इस हालत के बावजूद उनका ये इसरार था कि उन्हें ये किताब पढ़ने के लिए दे दी जाए। लेकिन मुसन्निफ़ को अफसोस है कि वो इस किताब को उन तक ना पहुंचा सके और वो इस हसरत को देखने लिए दुनिया से चले गए। हकीकत में ऐसे ये गानाकार अफराद दुनिया में बहुत कम रह गए हैं और मुसन्निफ़ कहते हैं कि ऐसे अफराद ही हैं जिनके दम से उर्दू अदब का नाम रोशन है। अब आप इस सबक में आप देखेंगे कि रशीद अहमद सदीकी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मौलाना एहसन मरहूम का खाता हमारे सामने पेश किया। हमें उनकी ज़िंदगी के जो चीता चीता वाक़यात हैं उनसे रोशनास करवाया। ऐसी शख्सियात जिनसे हम मिल नहीं पाए, जब हम उनके खाके पढ़ते हैं हमारे दिल में उनकी मोहब्बत का जज्बा और बढ़ जाता है। जी, इसे आप पढ़ के देख लीजिए। मज़ीद आप कुछ पूछना चाहें तो तालबात आप पूछ सकते हैं।